हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चितिन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आज हम लोग जानेंगे सर्कल को। क्या हमारा सर्कल होता है, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं, किस बेस पे उसके क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इन सब बातों को जानेंगे, ठीक है। और जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो गई है, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसकी जल्दी क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का? सर्कल, ठीक है, मतलब वृत्त। आज समझते हैं हम लोग अपने सर्कल को। ये कोई वृत्त होता है हमारा जिसका एक केंद्र बिंदु होता है जिसको हम मानते हैं O, ठीक है। केंद्र बिंदु से कोई एक लाइन होती है, वो हमारी इसकी क्या कहलाती है? रेडियस। तो वृत्त की रेडियस हमारी क्या होगी? R। वृत्त का व्यास क्या होता है हमारा? 2R, ठीक है। तो वृत्त यानी सर्कल का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि या वृत्त का सरकमफ्रेंस। वृत्त की परिधि या वृत्त का सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि समझेंगे। वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारा क्या होता है? ये वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हमारी क्या होगी? 2 पाई आर। ऐसी वृत्त का क्या होता है? परिमाप। वृत्त का परिमाप या कहें पैरामीटर। वृत्त का पैरामीटर क्या होगा? 2 पाई आर। किसी भी चीज का पैरामीटर या परिमाप होता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। ये नहीं कि वृत्त का सरकमफ्रेंस भी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि भी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि भी 2 पाई आर और वृत्त का परिमाप भी 2 पाई आर। पर हमें समझना तो होगा कि परिमाप हमारा होता क्या है। देखिए परिधि क्या है हमारी? वृत्त की चारों ओर का एरिया हमारा क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। बात को समझ रहे हैं। और वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है? किसी एक बिंदु से चलकर दोबारा पुनः उसी बिंदु पे आने को क्या कहते हैं? उसका परिमाप, ठीक है। तो अभी वृत्त की परिधि ही हमारा वृत्त का परिमाप है। तो इस कंडीशन में वृत्त की परिधि भी 2 पाई आर होगी और वृत्त का परिमाप भी हमारा 2 पाई आर होगा। मतलब सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पैरामीटर। किस कंडीशन में? व्हेन आवर सर्कल एंगल इज 360 डिग्री। बात को समझेंगे। व्हेन एंगल is 360 degree. When angle is 360 degree, then parameter is equal to circumference. When angle is 360 degree, then parameter is equal to circumference. एंगल हमारा कौन सा होगा? ये वाला एंगल। जब ये एंगल हमारा 360 डिग्री का है तो हमारा पैरामीटर सरकमफ्रेंस के बराबर या सरकमफ्रेंस पैरामीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब व्हेन एंगल इज 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री हमारा किस कंडीशन में होगा? व्हेन आवर सर्कल इज सेमी सर्कल। मतलब जब हमारा वृत्त अर्धवृत्त हो तो हमारा क्या होगा? एंगल 180 डिग्री का होगा। अब देखिए हम लोग अपना देखेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हम लोगों का कुछ इस तरह का होगा भाई, जहां पे ये क्या होगा? इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये O पॉइंट होगा। ये इसकी क्या होंगी? रेडियस होंगी। और ये इसकी क्या होगी? परिधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल क्या होगा? ये 180 डिग्री, ठीक है। जब किसी भी सर्कल का एंगल 180 डिग्री होता है तो वो सर्कल हमारा क्या होता है? सेमी सर्कल या अर्धवृत्त होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या एरिया हमारा क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब परिधि। अर्धवृत्त की परिधि हमारी क्या होगी? पाई आर। क्यों?
क्योंकि वृत्त की सर्कल की परिधि हमारी वो सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी हमारी पाई आर, क्योंकि आधी रह गई है तो इसलिए क्या होगी हमारी पाई आर। अब पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हमारा क्या होगा। अभी देखिए हमने आपको इससे पहले ही बताया था परिमाप हमारी क्या चीज होती है, कहीं से भी हम किसी एक पॉइंट से चल के पुनः उसी पॉइंट पे आए तो वह हमारा क्या कहलाता है पैरामीटर या परिमाप। अब देखिए अगर इस पॉइंट से हम चल के यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तभी तो इस पॉइंट पे वापस आ पाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गए, ये हम क्या चले इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस हमारा कितना है पाई आर, हमने अपना नोट कर लिया पाई आर। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या थी पाई आर। फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, क्या है इसकी डिस्टेंस आर। फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, पुनः उसी पॉइंट पे आ गए, क्या आ गए फिर से हम आर चले, इसका मतलब हम कितना चले 2r और चले। तो इसका पैरामीटर परिमाप हमारा क्या होगा पाई आर प्लस 2r। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 22/7 r प्लस 2r, ठीक है। तो ये चला जाएगा, कितना आ गया 56r/7। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया हमारा 56r/7। अब देखिए अगर इसी तरह अगर किसी भी सर्कल का एंगल जो है 90 डिग्री हो, अभी 180 डिग्री था, 180 डिग्री में हमारा क्या था 1/2 किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट, और 90 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारा किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट। बात को समझेंगे, इफ angle is 90 degree of the circle, तो हमारा सर्कल कैसा होगा भाई, कुछ इस तरह का होगा। जो हमारा इसका ये क्या एंगल होगा 90 डिग्री का। तो अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, जब एंगल क्या है इसका 90 डिग्री, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसका 1/4 पार्ट है। बात समझेंगे, ये क्या था इसका हाफ पार्ट था, तो एरिया हमारा क्या हो गया इसका आधा हो गया। सरकमफ्रेंस हमारी क्या हो गई आधी हो गई। पैरामीटर जो इसका बनता है, ठीक है, पैरामीटर हमने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब एरिया ऑफ सर्कल, इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका हाफ हुआ था तो इसका 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 में पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका सरकमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल when area is 90 when angle is 90 डिग्री। तो सरकमफ्रेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस भी क्या होगी इसकी 1/4 पार्ट होगी। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है वैसे सर्कल की 2 पाई आर, तो इसकी कितनी बची पाई आर अपॉन 2, हाफ हो जाएगी तो पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इसकी सरकमफ्रेंस। अब पैरामीटर देख लेते हैं, पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा हमने आप फिर से बता रहे हैं, किसी एक पॉइंट से चलकर हमें पुनः उसी पॉइंट पे आना होता है, वो क्या होता है इसका पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर के लिए हमें क्या चलना पड़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे इसकी सरकमफ्रेंस चलेंगे। तो सरकमफ्रेंस क्या है इसकी पाई आर अपॉन 2। फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ये क्या है इसकी आर, और ये भी क्या है इसकी आर, तो प्लस 2r। ये क्या हो गया भाई 11/7 r प्लस 2r, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 22, कितना आ गया 25r/7। तो अगर एंगल सर्कल का 90 डिग्री है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन 2, पैरामीटर कितना हो जाएगा 25r/7। तो अब देखिए बात को समझते हैं कि सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वृत्त का आधा होता है, मतलब 1/2 पार्ट होता है, तो एरिया भी इसका क्या होगा आधा या 1/2 पार्ट होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, परिधि भी क्या हो जाएगी इसकी आधी। पूरे सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल की परिधि क्या हो जाएगी पाई आर, मतलब इसकी आधी बचेगी। और पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब जिस पॉइंट से चल के हमें पुनः उसी पॉइंट पे आना पड़ता है पैरामीटर या परिमाप के लिए, तो उसको हमने अपना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
अब देखिए ये तो हो गया सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल का बात। अब देखिए अगर 1/4 सर्कल मतलब अगर किसी भी सर्कल का एरिया 90 वो एंगल 90 डिग्री है तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा भाई। जब एंगल 90 डिग्री है तो हमें साफ दिख रहा है कि सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट के लिए इसका एरिया भी क्या होगा भाई 1/4 पार्ट। इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल एरिया 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 पार्ट क्या हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी इसकी, वो भी 1/4 हो जाएगी। तो 2 पाई आर होता है, क्या बचेगी पाई आर अपॉन 2। पैरामीटर हम लोग अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर मान लीजिए ये तो हमारे साफ साफ दिख रहे हैं कि ये चौथाई पार्ट है इसका, तो हमने बटे 4 कर दिया। ये आधा है तो हमने बटे 2 कर दिया। अब मान लीजिए अगर इसका एंगल हमें दे दिया जाए 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री, तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भैया चौथाई पार्ट हो गया तो हमने बटे 4 कर दिया, आधा पार्ट हो गया हमने बटे 2 कर दिया। पर जब एंगल 60 डिग्री होगा तो हमें क्या पता चलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आइए उसी को हम समझते हैं। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि 90 डिग्री या 180 डिग्री पे हमारा अर्धवृत्त या 1/4 पार्ट किसी भी सर्कल का उसका एरिया या परिमाप या सरकमफ्रेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर उसका दे दिया जाए एंगल 60 डिग्री या 120 डिग्री, तो ये सब हमारे किस पैटर्न में आते हैं, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड के पैटर्न में। तो सवाल ऐसे तो ही ना कहेगा, या तो वृत्तखंड पूछ सकता है या उसका त्रिज्यखंड करके पूछ सकता है। तो वृत्तखंड या त्रिज्यखंड या सेक्टर का एरिया अब देखिए किसी भी सर्कल का वृत्तखंड या त्रिज्यखंड या सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मान लिया हमने इफ एंगल इज 60 डिग्री, अगर किसी भी सर्कल का एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, ये क्या हो गया 60 डिग्री, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा और पैरामीटर क्या होगा। अब देखिए जो सरकमफ्रेंस होता है वही क्या होता है हमारा आर्क यानी चाप। अगर वृत्त का चाप या आर्क भी पूछता है तो हमें उसकी क्या सिंपली फाइंड आउट करनी होती है सरकमफ्रेंस। तो किसी भी वृत्त का सरकमफ्रेंस आर्क या चाप वो हमारा क्या होता है, ये क्या है इसका वृत्त का चाप है, सरकमफ्रेंस है और आर्क है, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका सूत्र होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। किसी भी वृत्तखंड त्रिज्यखंड या सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। बात क्लियर है। अब इसमें हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, एरिया हमें कैलकुलेट करना है, सिंपली हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्या आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। तो इसका मतलब ये हमारे एरिया का कितना है 1/6 पार्ट है। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, पूरे वृत्त की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी पाई आर अपॉन 3। तो इस वृत्त का सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर अपॉन 3, आर्क हो जाएगी पाई आर अपॉन 3, चाप भी क्या हो जाएगा इसका आर पाई आर अपॉन 3, ठीक है। बात क्लियर है। अब आता है पैरामीटर, पैरामीटर हमें निकालना पड़ता है। तो पैरामीटर के लिए हमने आपको बताया क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने निकाली कितनी है पाई आर अपॉन 3, फिर प्लस 2r हो जाएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर है, अभी तक वही बात बता रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 22r अपॉन 21 प्लस 2r, तो ये क्या होगी हमारी 22r प्लस कितना हो जाएगा 42r अपॉन 21, कितना हो गया ये हमारा 2 2 4 और 4 2 6 मतलब 64r अपॉन 21। तो इसका पैरामीटर क्या आ गया 64r अपॉन 21, इसका क्या है पैरामीटर व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। तो इसका वृत्तखंड का वो पैरामीटर या परिमाप हमारा क्या हो गया 64r अपॉन 21, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या आर क्या चाप हमारी क्या आ गई पाई आर अपॉन 3, एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। इफ एंगल इज 120 डिग्री, अब यही अगर इसका एंगल 120 डिग्री हो तो हमारा फिगर कुछ किस तरह का होगा भाई, फिगर कुछ होगा हमारा
इस तरह का। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है हमारा सेंटर का पॉइंट O, ये क्या है इसकी रेडियस और ये क्या है इसकी रेडियस। तो अब इसका एरिया क्या होगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, 60 डिग्री की जगह हमें कितना लिखना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि हमारा थीटा भी क्या है 120 डिग्री। बात क्लियर है? थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री, तो ये कितना कटेगा 3 टाइम्स कटेगा, तो एरिया इसका क्या आ गया 1/3। तो ये सर्कल का 1/3 पार्ट है। जब एंगल हमारा क्या है 120 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस मतलब या किसी भी सर्कल की आर्क या चाप हमारी कितनी हो जाएगी, वही थर्ड, तो 2/3 हो जाएगी। क्या होगा इसका 2πr/3। ऐसे ही पैरामीटर हमारा क्या होगा, पैरामीटर हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से पैरामीटर हमारा 2πr/3 प्लस 2r। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपना समझ गए कि अगर एंगल कोई भी दिया जाए, हमें सिंपली अपना फॉर्मूला कौन सा पुट करना होता है, πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इससे हम किसी भी एंगल पर सर्कल का एरिया, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने जाना कि किसी भी सर्कल का आर्क यानी चाप उसकी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि। तो आर्क ऑफ सर्कल इक्वल्स टू circumference इक्वल्स टू 2πr। मतलब किसी पूर्ण वृत्त का आर्क यानी चाप हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, जो क्या होगी 2πr। जब पूर्ण वृत्त है तो इसका पैरामीटर भी उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का आर्क ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पैरामीटर हमारा क्या होता है 2πr, जब वो पूर्ण वृत्त हो या उसका एंगल 360 डिग्री हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या है 2πr, बात को समझेंगे कि इसमें 2π क्या है और r क्या है। 2π हमारा क्या कहलाता है, एंगल। ये रिप्रेजेंट किसको करता है 2π, एंगल को, और r हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को। तो यहां से आर्क बराबर क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, अब देखिए एंगल हम लोग अपना कौन सा एंगल, मतलब एंगल की कौन सी वैल्यू लेते हैं, रेडियन वैल्यू। एंगल की हम लोग अपनी कौन सी वैल्यू लेते हैं, रेडियन वैल्यू। ठीक है, एंगल की हम लोग लेते हैं रेडियन वैल्यू। फॉर सपोज एक समकोण बराबर क्या होता है हमारा 90 डिग्री के, और ये क्या होता है π/2 रेडियन के, और ये क्या होता है 100 ग्रेड के बराबर। बात को समझेंगे तो इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाती है, डिग्री। ये क्या होता है रेडियन, और ये क्या होता है हमारा ग्रेड। ठीक है, तो ये तीन एंगल की वैल्यू होती हैं, तो हम अपनी एंगल की कौन सी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, रेडियन की वैल्यू। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको ये पता होना जरूरी है कि इसमें एंगल की हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं। तो देखिए हमने ये तीनों एंगल क्यों डिफाइन किए, ताकि हमको सिर्फ बताना था कि हम जो एंगल लेते हैं यहाँ पे वो हमारा कौन सी फॉर्म में होता है, रेडियन फॉर्म में, नॉट अ डिग्री एंड नॉट अ ग्रेड की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए आर्क बराबर, अगर इफ आर्क लेंथ हमारी क्या है, इफ आर्क लेंथ small l and radius is small r, then area sector हमारा क्या हो जाएगा 1/2 LR। ठीक है, एरिया सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 LR। अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में आर्क लेंथ मतलब अपनी चाप की लंबाई दी है और रेडियस दी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 LR। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने इसके सारे फॉर्मूले देख लिए और फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट होते हैं ये भी जान लिया है। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वृत्त की परिधि तथा उसकी त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रहा है हमारा, कितना दे रहा है 74 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमारी क्या होती है
2 पाई आर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दे रहा है वो हमको 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, त्रिज्या का अंतर मतलब माइनस आर। तो देखिए यहाँ से आर कॉमन ले लिया हमने, कितना बचेगा 44/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 74। तो अब देखिए आर ये कितना बचेगा 37/7 इक्वल्स टू 74। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो गया 74 इंटू 7/37। ये 2 टाइम्स कटेगा तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसकी रेडियस, पूछा क्या गया एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू मालूम है हमको 22/7 होती है और ये क्या आ गया 14 इंटू 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कटेगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सवाल को एक बार समझ लेते हैं, क्या कह रहा था सवाल, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रहा था, कितना दे रहा था 74 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था उसका एरिया कैलकुलेट करवा रहा था। तो हमने अपने फॉर्मूले पुट कर दिए परिधि माइनस त्रिज्या। तो ये क्या आ गया हमारी, हमें अपनी त्रिज्या की वैल्यू पता चल गई, त्रिज्या की वैल्यू हमने अपने एरिया के फॉर्मूले में रख के अपना एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है वृत्त की त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 13 सेंटीमीटर कर दिया गया, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 13 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो अब देखिए त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि हमारी कैसे निकलेगी भाई 13 माइनस 10 इंटू 100/10 उसकी और पहले वाली लंबाई। तो ये कितनी आ गई हमारी 300/10 कितनी आ गई 30%। तो 30% त्रिज्या में वृद्धि हुई है। तो अब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि 2 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30/100। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 60 प्लस 9 इक्वल्स टू 69%। तो एरिया में इसके कितनी वृद्धि हुई है 69%। अब देखिए ये तो इसका एक शॉर्ट तरीका था, अगर इसका लॉन्ग तरीका मतलब जो इसका बेसिक मेथड है वो हमारा क्या कहता है, हम पहले दोनों के एरिया कैलकुलेट कर लें, मतलब पाई आर स्क्वायर ए। अब देखिए जैसे कि A1 हमारा क्या है जब पाई आर स्क्वायर, आर हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा 22/7 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा A1। और जब आर बराबर क्या होगी 13 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 13। तो इसमें हम लोग अपने A1 और A2 फाइंड आउट करेंगे। A1 A2 फाइंड आउट करने के लिए प्रतिशत वृद्धि वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। प्रतिशत वृद्धि हमें कैसे निकलेगी A2 माइनस A1 इंटू 100। तो इससे हमारी क्या मतलब, अगर मान लीजिए फॉर सपोज दैट इसे सॉल्व करके A2 की वैल्यू आती है और इसे सॉल्व करके A1 की वैल्यू आती है, तो हमारा प्रतिशत वृद्धि वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें A2 माइनस A1 इंटू 100। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगी हमारी प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड हमारा क्या है भाई, पहले हम लोग अपनी त्रिज्या की वृद्धि निकाल लेते हैं, जितनी त्रिज्या की वृद्धि आएगी वही उसकी क्या होगी एरिया में वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा कितना आ गया 69% इज द आंसर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। क्या कह रहा है 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, अब देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर को जब लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। 100 चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर निकालने के लिए हम बटे में 100 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हमें कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से क्या हो गया 220 मीटर। 220 मीटर क्या आ गया पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए जब पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी तय करेगा तो इसका मतलब वह अपनी एक सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमको बता रहा है, मतलब सरकमफ्रेंस या परिधि बराबर वो क्या कह रहा है 220 मीटर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर बराबर कितनी हो गई 220 मीटर। तो 2 इंटू
22/7 इंटू आर बराबर 220। तो अब देखिए 22 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 35 मीटर। एंड दिस इज द आंसर। रेडियस कितनी आ गई इसकी 35 मीटर रेडियस इसकी आ गई।